नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई की खुद दलाल देने की इस्तदा मंजूर। वीडियो लिंक पर दलाल देने की इजाजत मिल गई। अदालत ने परसों वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम हाई कोर्ट में भी चैलेंज थी। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच माजी में ऐसी दरख्वास्तों पर फैसला दे चुका है। अदालत तशरीह कर चुकी कि हुकूमत मुतासरा फरीक नहीं हो सकती। मेरी राय में इस मामले में लार्जर बेंच बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इलेक्शन की ताखीर चाहने वाले हाई कोर्ट और इंतखाबात चाहने वाले सुप्रीम कोर्ट जाएं तो क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे हाई कोर्ट्स को फैसला करने दें तो ताखीर वैसे ही हो गई। नॉन फाइलर्स की सीमें बंद करने का हुक्म मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया। निजी मोबाइल फोन के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। केस 27 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। IMF का बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद इजाफे। गर्दिशी कर्ज की रोकथाम का मुतालबा। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक रोका जाए। सब्सिडीज भी बतदरीज खत्म करें। IMF हुकाम का कहना है कि टैरिफ डिफरेंशियल और दीगर मद में 249 अरब की सब्सिडी, इजाफी सब्सिडी के 125 अरब भी खत्म किए जाएं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में खराबियों पर भी तशवीश का इजहार। सिस्टम का दायरा कार 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की तजवीज़ दे दी। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। बिजली चोरी बहुत बड़ा इशू है। कंट्रोल ना करने से गर्दिशी कर्ज में कमी नहीं आएगी। जहां बिजली चोरी ज्यादा है वहां ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यह पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए है, किसी एक सूबे के लिए नहीं। ये पॉलिसी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ही है। अब फीडर के बजाय ट्रांसफार्मर पर बिजली चोरी की मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। जिस ट्रांसफार्मर पर बिजली चोरी ज्यादा होगी उस पर लोड शेडिंग की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा और खानदान का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। इन्होंने शायद तारीख दुरुस्त से नहीं पढ़ी। जो लोग मुख्तलिफ जमातों में रहे अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ख्वाजा आसिफ के वालिद से मुतालिक बात करने पर स्पीकर ने टोक दिया, इस तरह ना करें। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनका तज़किरा न करें और इजलास को आगे चलने दें। असद कैसर बोले, ख्वाजा आसिफ के अंदर बर्दाश्त नहीं है। हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, जजीज के कमरे नहीं बच सके तो बेनजीर भुट्टो के कातिल कैमरों से कैसे बच गए। मेरे दादा को अयूब खान की काबीना में नहीं होना चाहिए था। हम सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मफाहमत के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर को लंच की दावत दे दी। कहा, गवर्नर हाउस में सूबे के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत मुश्किलात देख ली। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास चल कर जाना चाहता हूँ। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मसाइल से निकलना होगा। वज़ीर आला को दावत देता हूँ, वो आएँ या वो मुझे दावत दें, मैं सूबे की तरक्की के लिए उनके पास जाऊँगा। कोशिश करूँगा बतौर गवर्नर KP के एतमाद पर पूरा उतरूँ। हर फोरम पर अवाम के हकूक का मुकदमा लड़ूंगा। पाकिस्तान में अवामी राय के मुताबिक हुकूमत नहीं बनी। इंतखाबात में एडवांस इंजीनियरिंग की गई। इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को एतमाद देना है तो गलतियां मानना होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कच्चे और पक्के के डाकू में एक इश्तराक है जो चल रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े सरदारों और वडेरों के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। इनकी मिली भगत के बगैर डाकू मुस्तहकम नहीं हो सकते। गंदुम बहरान अभी तक हल नहीं किया गया। 16 तारीख को बड़ा एहतजाज करेंगे। कश्मीर में एहतजाज खत्म हो गया। मुतालबात मान लिए। ये किसी सियासी जमात या फर्द वाहिद का मसला नहीं।
वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बाज लोगों का कश्मीर को रिलीफ देने के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था, वो इंतशार फैलाना चाहते थे। कश्मीर की बरखिलाफ से बालातर होकर एक खुसूसी अहमियत है। समरी जा चुकी है, 1 से 2 दिन में रकम ट्रांसफर हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने हमें एक सानहे से बचा लिया। एक इंतशारी जमात मुल्क में इंतशारी सूरत हाल से फ़ायदा उठा रही थी। कश्मीर के मसले के हल के लिए फौरी किए गए इक़दामात, ये होती है फैसला साजी।